चलो, तो हम क्या देख रहे थे? ट्रिटिकम टर्जिडम एंड सिकल सीरियल से मिलकर बनाया है। किसने बनाया? ट्रिटिकल को बनाया है रिम्पू साइंटिस्ट, नाम रिम्पू ने बनाया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये एक इंटरजेनरिक क्रॉस है। इंटरजेनरिक क्रॉस, ये एक अलग जेनर है, ये अलग जेनर है, दोनों को मिला के बनाया गया है इंटरजेनरिक। देखो ना, ट्रिटिकम सिकल इंटरजेनरिक क्रॉस है, ठीक है। और ट्रिटिकल के बारे में और बता दूं, येलो पॉलीप्लॉइड है। येलो पॉलीप्लॉइड। हमने क्या बताया था कि व्हीट क्या है? ऑटो पॉलीप्लॉइड। व्हीट है ऑटो पॉलीप्लॉइड, जबकि ट्रिटिकल है येलो पॉलीप्लॉइड। ओके ओके। इसके बारे में एक वेराइटी है ट्रिटिकल के, एक वेराइटी, फर्स्ट वेराइटी बता देता हूँ, DT46। कहीं नहीं मिलेगा आपको DT46 इज द फर्स्ट वेराइटी ऑफ ट्रिटिकल। अंडरस्टैंड? ट्रिटिकल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? इंटरजेनरिक क्रॉस है, रिम्पू ने बनाया है सिकल सीरियल एंड ट्रिटिकम टर्जिडम के हेल्प से, और ये इसका फर्स्ट वेराइटी है DT46। ओके। और ये एक येलो पॉलीप्लॉइड है, जबकि व्हीट एक ऑटो पॉलीप्लॉइड है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिटिकल के बाद आता है, देखो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का स्टेपल फूड है व्हीट, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टेपल फूड है राइस। ये दोनों क्या है? स्टेपल फूड। वर्ल्ड का है क्या? व्हीट, और इंडिया का क्या है? राइस। अब हम बात करते हैं बकव्हीट के बारे में। बकव्हीट सुने होंगे, बकव्हीट को ही सुडोव्हीट बोलते हैं। सुडोव्हीट बकव्हीट। ओके। इसका फैमिली के बारे में बात बताऊं, ये पहली बार मैं भी सुना हूँ, पॉलीगोजेनेसी। POLIGOGENACEAE। पॉलीगोजेनेसी ये फैमिली है, किसका है? बकव्हीट का फैमिली। इसका एक वेराइटी भी है बकव्हीट का, वेराइटी का भी पूछ देगा। टोक्यो सिटी है, टोक्यो इज द वेराइटी ऑफ बकव्हीट। वैज्ञानिक नाम की बात करें, बकव्हीट का साइंटिफिक नेम है फेगोपाइरम स्कुलेंटम। PHEGOPYRUM एस्कुलेंटम। ये था बकव्हीट। बकव्हीट का अगर इन्फ्लोरेसेंस को बताऊं, बकव्हीट, देखो व्हीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? व्हीट की इन्फ्लोरेसेंस को ईयर स्पाइक बोला जाता है, लेकिन बकव्हीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? अकीन बोला जाता है बकव्हीट की इन्फ्लोरेसेंस को। इनके लीफ एंड फ्लावर्स में, बकव्हीट के लीफ एंड फ्लावर्स में एक केमिकल पाया जाता है एल्कालॉइड, जिसका नाम है रूटीन नाम के एल्कालॉइड पाया जाता है बकव्हीट के लीफ एंड फ्लावर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हीट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सम आर डिप्लॉयड, सम आर टेट्राप्लॉयड, सम आर हेक्साप्लॉयड। तो वही हम देखेंगे कि कौन सा डिप्लॉयड है एंड विच इज हैप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। सो व्हीट को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है डिप्लॉयड, एक है टेट्राप्लॉयड, एक है हेक्साप्लॉयड। देखो आपको एक बात बता दूं, क्रोमोसोम नंबर भले ही हेक्साप्लॉयड हो जाए, डिप्लॉयड हो जाए, टेट्राप्लॉयड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर को X से प्रदर्शित करते हैं, ये सबका सेम रहेगा बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ओके, तो देखते हैं डिप्लॉयड का क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 14 बराबर 2x। ओके, टेट्राप्लॉयड का 2n बराबर 4x बराबर 28। हेक्साप्लॉयड का 2n बराबर 6x बराबर 42। ये हुआ। अब डिप्लॉयड के अंदर कौन सा व्हीट आता है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम क्या है? डिप्लॉयड वेराइटी। इसका अगर हम पूरे इंडिया में एरिया देखा जाए तो सिर्फ 1% एरिया में ग्रो किया जाता है। टेट्राप्लॉयड के अंदर 2 वेराइटी आते हैं। टेट्राप्लॉयड में आते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम
एंड ट्रिटिकम ड्यूरम, आप जानते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम को मार्कोनी बोला जाता है, मार्कोनी वीट। एंड ट्रिटिकम डाइकोकम को ईमर, ट्रिटिकम डाइकोकम को ईमर वीट बोला जाता है, ट्रिटिकम ड्यूरम को मार्कोनी वीट बोला जाता है। और ट्रिटिकम डाइकोकम जो है ये उपमा बनाने के लिए काम आता है। उपमा खाए हैं आप? ट्रिटिकम ड्यूरम सूजी बनाने के लिए, सूजी वो सिलने वाला सूजी नहीं, सूजी खाते हैं, हलवा, सूजी बनाने के लिए। इसका एरिया अगर ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें तो 12% एरिया है। हेक्साप्लॉइड में आता है हमारा मार्क, हेक्साप्लॉइड में मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन वीट कौन सा है? इसी को ब्रेड वीट भी बोलते हैं, ब्रेड वीट। इसी को सामान्य नॉर्मल वीट, नॉर्मल वीट। साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? हेक्साप्लॉइड एस्टिवम 87% एरिया में उगाया जाता है। एंड ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इंडियन ड्वार्फ वीट है ये, इंडियन या फिर ड्वार्फ वीट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि ड्वार्फ वीट का नाम बताओ, तो क्या लिखेंगे? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इज द ड्वार्फ वीट। ठीक, हमने क्या पढ़ा कि वीट को 3 प्रकार से बांटा गया क्रोमोसोम नंबर के हिसाब अकॉर्डिंग, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड। डिप्लॉइड इंक्लूड्स ट्रिटिकम मोनोकोकम, tetraploid includes triticum dicockum and durum, and triticum aestivum and triticum spherococcum आते हैं किसमें? हेक्साप्लॉइड में। आगे देखते हैं, आगे आता है क्लाइमेट की बात करें, अगर वीट की क्लाइमेट की तो कोल्ड क्लाइमेट बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर की बात करें तो हमने बताया था कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, GR डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टेम्परेचर का नीड होता है। G फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, टिलरिंग, टिलरिंग, G फॉर ग्रोथ एंड R फॉर राइपनिंग। ओके, राइपनिंग। अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन वीट नीड्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग टिलरिंग 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग ग्रोथ 20 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्यूरिंग राइपनिंग 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 टेम्परेचर है। GTGR। सॉइल की बात करें तो लोम सॉइल, लोम सॉइल बेस्ट सॉइल। pH की बात करें तो 6.5 to 7.5 pH। ये तो थे क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, pH। अब बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग अलग सीड रेट होता है। सीड रेट, सीड रेट, सीड रेट को बात करें अगर हम टाइमली सोन है, जनरली नवंबर में सोन किया जाता है, टाइमली सोन। उसके बाद लेफ्ट सोन। डिबलर एक मशीन होता है, डिबलर जो पर्टिकुलर डिबलिंग, बास्केटबॉल खेले हैं, डिबलिंग करते हैं उसमें, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल में नहीं करते हैं, डिबलर। उसके बाद जीरो टिलेज। जीरो टिलेज एक क्वेश्चन आता है कि जीरो टिलेज किससे रिलेटेड है, तो वो है वीट। जीरो टिलेज एंड हाइब्रिड। तो सीड रेट देखते हैं, टाइमली सोन का है 100 kg, लेट सोन 125 kg पर हेक्टेयर। डिबलर, अगर डिबलर है कुछ स्पेस में लगा रहे हैं मतलब कम लगेगा, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। जीरो टिलेज, जीरो टिलेज में क्या है, हमने धान काटा, उसके बाद टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया और डायरेक्ट वीट लगा दिया विद द हेल्प ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट्स। 140 to 150 kg per hectare is seed rate in case of zero tillage, and hybrid rice 65 kg per hectare. These are the seed rate of different seed rate for different conditions. स्पेसिंग, स्पेसिंग देखा जाए तो इसमें स्पेसिंग होता है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर रो इंटू प्लांट। ये क्या है, स्पेसिंग, स्पेसिंग, ठीक है। डेप्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेप्थ, डेप्थ यहाँ गहराई, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितना डेप्थ में लगाया जाता है। तो डेप्थ की बात करें तो एवरेज 5 सेंटीमीटर डेप्थ में वीट लगाया जाता है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इन केस ऑफ वीट इज डिपेंड्स ऑन,
तब बात करेंगे कि डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। अब ये कोलियोप्टाइल क्या है? ये वीट का सीड है, जैसे कि ये मक्का का सीड है, वीट का सीड है। तो यहाँ पे होता है कोलियोप्टाइल अपर पोर्शन में, यहाँ पे होता है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, तो उसी के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ सोइंग। अब हम बात करते हैं सोइंग के वीट के केस में दो नए सोइंग के मेथड्स अपनाए गए हैं, आपने सुना होगा ये दो टर्म, FIRB फर्व एंड BB। चलो, फर्व का मतलब होता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। आपसे पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है, BBF एंड फर्व, तो वीट से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, ये मॉडर्न सोइंग टेक्निक्स हैं। फर्व में जो बेड का साइज होता है 37.5 सेंटीमीटर एंड फरो का साइज होता है 30 सेंटीमीटर। BBF ब्रॉड बेड एंड फरो को बोला जाता है BBF। ये कब अपनाया जाता है, जब स्लोप 0.5% एट क्ले सॉइल में हो, क्ले सॉइल में स्लोप क्या हो 0.5%, तब अपनाया जाता है BBF। ठीक है, इसकी बात करें तो ब्रॉड बेड का साइज क्या होता है 90 सेंटीमीटर। आपने देखा फर्व के केस में बेड का साइज था 37.5 सेंटीमीटर, लेकिन BBF के केस में ब्रॉड बेड का साइज क्या है 90 सेंटीमीटर। एंड फरो का साइज अगर हम देखें तो फरो का साइज है 45 सेंटीमीटर। ये दो नए मॉडर्न मेथड्स हैं सीड सोइंग के वीट के केस में, तो भूलिएगा नहीं फर्व एंड BBF। ओके, फर्व बोले तो फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम एंड BBF ब्रॉड बेड फरो सिस्टम। अगर इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन कब दिया जाता है, जब क्रिटिकल स्टेजेस का मतलब क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस का मतलब है कि द स्टेज एट विच इफ water is not available then it affects the economical yield of a crop, that is called critical stage। ओके, तो इसके 6 क्रिटिकल स्टेज हैं, देखो याद करने का तरीका, CTJFMD क्या है, CRI टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डफ दाना पकते वक्त। CRI मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जो कि 20 से 25 दिन के भी बाद आता है सोइंग के। ओके, वैरायटी की बात कर लेते हैं। वैरायटी इसमें 3 तरीके से याद किया जाता है, एक होता है सिंगल जीन, डबल जीन, ट्रिपल जीन। वैरायटी देखो, सिंगल जीन, डबल जीन एंड ट्रिपल जीन। तो वैरायटी याद करना, सिंगल जीन में क्या क्या, सोनालिका, सुजाता कपास की भी वैरायटी है, क्या क्या, सोनालिका, सुजाता, ये कपास की वैरायटी है। इसमें भी है पूसा लर्मा, पूसा मतलब कहाँ से निकला होगा ये, ICR से, पूसा लर्मा। डबल क्रॉस वैरायटी की बात करें तो कल्याण सोना। ये जो है ना क्या होता है, वीट में एक और क्वेश्चन बनता है कि वीट के जो रस्ट होते हैं, 3 रस्ट होते हैं, स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट। अब तीनों रस्ट के लिए प्रति रेजिस्टेंस होता है ये कल्याण सोना। अगला वैरायटी है सोनोरा 64 और तीसरा है छोटी लर्मा। ये टॉलरेंट होता है तीनों रस्ट को। एक और क्वेश्चन बनता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सबसे ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन कौन सी वीट वैरायटी का हुआ था, बम्पर प्रोडक्शन ऑफ विच वीट वैरायटी ओकर, तब उसका आंसर होता है लर्मा रोजा बम्पर वैरायटी। अब ट्रिपल जीन वैरायटी की बात करते हैं तो हीरा मोती जवाहर आर ट्रिपल
जीन वैरायटी। ओके, स्टोरेज सीरियल है, मतलब स्टोरेज कितने मॉइस्चर में किया जाएगा, 10 से 12 डिग्री, 10 से 12% मॉइस्चर में स्टोरेज करते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? हार्वेस्ट इंडेक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, यही होता है ना, इंटू 100। इकोनॉमिक यील्ड मतलब क्या? अगर आपने गेहूं लगाया तो आपको इकोनॉमिकली कौन सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, क्या है आपका नीड, क्या है? गेहूं का दाना, गेहूं, और भूसा है बायोलॉजिकल यील्ड। तो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है इसका 40 से 45% हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। अगर इसका दाना एंड भूसा का रेशियो देखा जाए, मैक्सिकन व्हीट के केस में दाना एंड भूसा का रेशियो 1:1.5, दाना रेशियो भूसा। अगर हम सामान्य गेहूं की बात करें, सामान्य गेहूं के केस में 1:2, दाना एंड भूसा। ओके, अब कुछ 4-5 पॉइंट और बाकी हैं, इसको पॉइंट बना के लिख लो कि टेस्ट वेट ऑफ व्हीट कितना होता है, 40 ग्राम। टेस्ट वेट ऑफ व्हीट, टेस्ट वेट ऑफ गेहूंसा, गुल्ली डंडा बोला जाता है, 2 ग्राम होता है। ओके, और ड्वार्फिंग, गेहूं में जो ड्वार्फिंग क्या होता है, नॉरिंटेन। नॉरिंटेन के लिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि वेराइटी क्या है, नॉरिंटेन, और अगर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्वार्फिंग इज RST1 एंड RST2, RST1 एंड RST2। अभी मेरे पास इसका नाम नहीं है, लेकिन मैं लिखा हूँ, कहीं भूल गया हूँ अभी। ओके, अगर ड्वार्फिंग को प्रमोट करना है तो साइकोसेल केमिकल होता है, CCC, इसका यूज कर दो, ड्वार्फिंग प्रमोट हो जाएगा। सेलिंग परसेंटेज गेहूं का होता है 60%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या देखा था हमने, 40 से 45%, और सेलिंग परसेंटेज 60%। एक क्वेश्चन आता है पर्लिंग इंडेक्स, आप जानते हैं? पियरलिंग इंडेक्स किससे रिलेटेड है? पियरलिंग इंडेक्स रिलेटेड है गेहूं के दाने की कठोरता, गेहूं की दाने की कठोरता से रिलेटेड है पियरलिंग इंडेक्स। एक और पॉइंट चलो पढ़ ही लो कि मल्टी लाइन डेवलपमेंट, अब सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टी लाइन डेवलपमेंट किस मेथड से किया जाता है? बैक क्रॉस मेथड का यूज करके गेहूं में मल्टी लाइन डेवलपमेंट किया जाता है। थैंक यू, आज वीट की क्लास खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।